मिल्लत इस्लामिया अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहले दो अशार समात फरमाएँ। पैगाम हक जहाँ को सुनाते हुए चलो। पैगाम हक जहाँ को सुनाते हुए चलो। जुल्म सितम का नाम मिटाते हुए चलो। जुल्म सितम का नाम मिटाते हुए चलो। सोए हुए ज़मीर जगाते हुए चलो। सोए हुए ज़मीर जगाते हुए चलो। मौत आए तो हयात बनाते हुए चलो। मौत आए तो हयात बनाते हुए चलो। हज़रात, इस दुनिया में जब जब बुराइयों का इजाफ़ा हुआ है, जुल्म अत्याचार का दबदबा हुआ है, खुदावन कुद्दूस ने अपने एक नेक बंदा को सब बुराइयों को ख़त्म करने के लिए भेजा है। गैर इस्लाम के मुक़द्दस किताबों से साबित होता है कि अल्लाह फरमाता है कि जब जब दुनिया में जुल्म, बर्बरियत और बुराइयों का इजाफ़ा होगा, उन तमाम बुराइयों को ख़त्म करने के लिए मैं अपने जानिब से ऋषि मुनि और अवतार को भेजूँगा, जो अपने तरफ से उन बुराइयों को ख़त्म करेंगे। और वैसा ही हुआ है। जब जब दुनिया में अत्याचार बढ़ा है, उनको ख़त्म करने के लिए जंग भी हुए हैं। और हमेशा तारीख़ शाहिद है कि हक़ परस्त वालों का जीत हुआ है और नाहक का शिकस्त हुआ है। हमारे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी पैगम्बरान व अवतार आए, वो सब के सब अपने कौम और गुरूह के लिए काम किए हैं। एक ख़ास कौम और ख़ास गुरूह का होकर रह चुके हैं। वो सिर्फ़ अपने ही उम्मती का ऋषि, अवतार और पैगम्बर कहलाएं। शायर कहता है कि पामाल किया, बर्बाद किया। पामाल किया, बर्बाद किया कमज़ोरों को ताकत वालों ने। पामाल किया, बर्बाद किया कमज़ोरों को ताकत वालों ने। जब जुल्म सितम हद से गुज़रे। जब जुल्म सितम हद से गुज़रे, तशरीफ़ मोहम्मद ले आए। जब जुल्म सितम हद से गुज़रे, तशरीफ़ मोहम्मद ले आए। इस तरह हम देखते हैं कि जब दुनिया में अत्याचार का इंतहा हुआ है, लोग कमज़ोरों और लाचारों पर जुल्म सितम ढाने लगे हैं, तो कुदरतुल किब्रिया का रहमत जोश में आया और उस मालिक दो जहाँ का एहसान अजीम है हम सब मुसलमानों पर, जो हमारे रहमतुल आलमीन को हमारे रसूल व पैगम्बर बनाए हैं और हमारे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर इस दुनिया में भेजे हैं। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ अपने उम्मती और अपने कौम के लिए नहीं, बल्कि वो सारे आलम के लिए रहमत बनकर आए। अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुन लिल आलमीन। हमने ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको रहमत आलम बनाकर भेजा है। यानी हमारे हजूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए, सारे आलम इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए थे। उन्होंने इंसानियत की सबक आमोज़ बातों को ही पेश किए हैं।
दो अशार पेश खिदमत है जो हमारे लिए फ़ख्र की बात है। हम उम्मते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से हैं। शायर कहता है कि किसी को ज़माने की खुशियाँ मिली, किसी को ज़माने की खुशियाँ मिली, किसी को जहाँ की हुकूमत मिली। किसी को ज़माने की खुशियाँ मिली, किसी को जहाँ की हुकूमत मिली। मैं अपने मुक़द्दर पे कुर्बान ना जाऊँ, मैं अपने मुक़द्दर पे कुर्बान ना जाऊँ। मुझे मोहम्मद की उम्मत में जगह मिली, मुझे मोहम्मद की उम्मत में जगह मिली। हमारे सरवरे कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़िंदगी में अपने किरदार और अखलाक से लोगों को इतने मुतासिर कर दिए थे कि लोग जो उनके खास दुश्मन थे वो भी उनको मानने से इनकार नहीं करते थे। उनको एहतराम और इज़्ज़त के साथ अच्छा सलूक करते थे, लेकिन उनके बताए हुए बातों से इनकार करते थे। हमारे मोहसिन इंसानियत आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अपना किरदार और अखलाक दुरुस्त रखो वरना सारी इबादत बेकार हो जाएगी। और उन्होंने कहा है कि आपके पड़ोसी भूखा सो जाता है तो आपका खाना हराम हो जाता है। आपने पड़ोसी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब ये होता है कि पड़ोसी कोई भी ज़ात व कौम का हो, किसी भी धर्म व मसलक का हो, उसका ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसकी इयादत को जाओ, उसकी खैरियत मालूम करो, उसकी शफा के लिए अल्लाह रब्बे करीम से दुआएं करो। वीडियो बना रहे हैं हम, वीडियो बनाते अपनी जानिब से हमारा चैनल ताउन भी चलता है। करने की कोशिश करो। शायर कहता है यूट्यूब पर जाइएगा ना, कि फलक दर्द दिल पैमा के मारिएगा ना वास्ते, तो मेरा चैनल आएगा। दर्द दिल के वास्ते हाँ, फलक पैदा पैमा। किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न मेरा थे चैनल है। करूबियाँ, आपका वरना मौका तात आता के है तो कर लिए लेते, उसी में कुछ सेव कम न करके थे छोड़ते रहते हैं। करूबियाँ। और दर्द जिस दिल में हो, अच्छा सीन है। दर्द जिस दिल में हो उस दिल की दवा बन जाऊं। साउंड को ऑफ करके दर्द अपना जिस दिल में हो नेटवर्क उसमें उस डाल दिल के की सेव कर। दवा बन जाऊं। कोई बीमार हो अगर, कोई बीमार हो अगर तो शफा बन जाऊं। और दर्द दिल पास वफा जज्ब ईमा होना, दर्द दिल पास वफा अभी तो 2 जज्ब महीना 3 ईमा महीना से होना स्टार्ट किए हैं। आदमियत है 30,000 आदमी यही, देख और चुका है यही है अभी। इंसान होना। आदमियत है 390 यही, और यही है सब्सक्राइब इंसान हुआ होना। अभी तक। अगर आप रास्ते में कोई पत्थर और कांटे या जख्म होगा, करने वाले होगा। कोई भी बेनियात को देखते हैं तो हमारा इस्लाम कहता है उस जख्म देने वाले चीज़ को अपने हाथों से हटा दीजिए ताकि कोई इंसान को नुकसान न पहुंचा दे। शायर कहता है कि जो राह से पत्थर को हटा देता है, जो राह से पत्थर को हटा देता है, काम होता है, दिल LIC से का वही एजेंट रहरू है। की दुआ लेता है, अपना मोदी दुकान दिल है। से वही रहरू की दुआ लेता है। LIC का होता है वही सुर्ख रूह जमाने में, होता है वही भी बहुत सुर्ख रूह जमाने में, जो शमा सरे राह जला देता है, जो शमा सरे राह जला देता है। यही हम कर लेते हैं ना, आदमी को में दिखाएंगे तो दूसरों यकीन को नहीं करेगा कि इधर का है, बोलेगा नहीं बाहर का है। ना देना ही तो इस्लाम कहलाता है। मुकम्मल इक़दाम इंसानियत का फ़ॉलो करना ही तो इस्लाम कहलाता है। इस्लाम का इरशाद इंसान की भलाई है। एक इंसान दूसरे इंसान की मुसीबत में खड़ा हो जाए और उसको अपने जानिब से ताउन करे, यही तो इस्लाम कहलाता है। सबसे टॉप कितना किया? इस्लाम एक सिस्टम है, कितना फुचका खाया ये सबसे टॉप? तहजीब और सिविलाइजेशन
व डिसिप्लिन पर कायम है, जो इंसान की फलाह और बहबूद के लिए अल्लाह रब्ब कायनात के ज़रिया बनाया गया है। लेकिन आज हम मज़हब इस्लाम के मानने वाले सारी दुनिया में परेशान हाल हैं। हर तरफ से हम पर जोरो सितम का पहाड़ ढाया जा रहा है। हमें दुनिया से मिटाने की कोशिश हो रही है, हमें दुनिया से मिटाने की साजिश हो रही है। क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हिफाजत करेंगे? बिल्कुल हमारे रब्बुल इज़्ज़त हमारी हिफाजत करेंगे और करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। शायर कहता है कि फ़ानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फ़ानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फ़ानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हम मुसलमान को कुरान की तबलीग करने के लिए बनाया गया, अल्लाह के नाम को अनजान लोगों तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है। कुरान हकीम की सबक आमोज़ बातों को समझकर लोगों को समझाने के लिए बनाया गया है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम मुसलमान कुरान मजीद को रट कर और यूं ही पढ़ कर सिर्फ सवाब का ज़रिया बना चुके हैं। ये हकीकत है कि कुरान करीम की तिलावत से अल्लाह रहमान और रहीम एक हर्फ व लफ्ज़ का सवाब देता है। और ये भी हकीकत है कि अपने महरूमीन के लिए के नाम से कुरान की तिलावत के करने से उनको जन्नत में जगह देने का वसीला बनता है। और कुरान की तिलावत एक बेहतरीन इबादत है। वीडियो बना रहे हैं हम, की वीडियो तिलावत बनाते इसके लिए एक बेहतरीन हमारा सवाब चैनल का चलता जरिया है। है। बड़ी यूट्यूब हकीकत पर जाइएगा ना, ये है फलक पैमा कि मारिएगा ना कुरान तो को मेरा माने व चैनल मतलब आएगा। के साथ समझकर और अनजान ना समझ लोगों को समझाना और खुद भी समझकर अमल करना सबसे बड़ी सवाब का काम है। अल्लाह कुदरतुल किब्रिया मेरा चैनल हम है। मुसलमानों को अब समझने की मौका तौफीक आता अता तो कर ले तो फरमाए इसी में सेव कर और करके छोड़ते कुरान रहते शरीफ को समझने की भरपूर अक्ल शऊर अता करे। शायर कहता है कि कुरान का हर पारा हर दर्जा सलोना है, कुरान का हर पारा हर दर्जा सलोना है। अल्फाज में चानी है, आयात में सोना है, अल्फाज में चानी है, आयात में सोना है। और कुरान हिदायत के लिए एक ऐसा गुलदस्ता है जो रहती दुनिया तक आलमी इंसानियत की भलाई करती रहेगी। ये खुशबुए कुरान ऐसी किताब है कि ता क़यामत तक इसके खुशबू से इंसान मुअत्तर होते रहेंगे। शायर कहता है कि किताब इल्म हिकमत है, किताब इल्म हिकमत है, चलो कुरान पढ़ते हैं। किताब इल्म हिकमत है, चलो कुरान पढ़ते हैं। सरापा खैर बरकत है, चलो कुरान पढ़ते हैं। सरापा खैर बरकत है, चलो कुरान पढ़ते हैं। अदब तारीख हिकमत फ़लसफ़ा हर चीज़ से पहले, अदब तारीख हिकमत फ़लसफ़ा हर चीज़ से पहले हिदायत की ज़रूरत है, चलो कुरान पढ़ते हैं। हिदायत की ज़रूरत है, चलो कुरान पढ़ते हैं। अल्लाह हर मुसलमानों को कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।